चलिए बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल हुआ था लास्ट क्लास में, देखिए तो हुआ था बेटा ये वाला? नो। हुआ था बेटा। चलिए, ये मॉलिक्यूल बेटा अपना ये मॉलिक्यूल है, एक मिनट। CH2 CHO-, CH2O-। ओहो, गलत हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CHO-। ठीक है बेटा, हाँ बहुत सही बोले बेटा। ये अपना कौन है? ये संता है, याद रखना। दिस इज नथिंग बट संता। तो संता का रेजोनेंस कैसे बनाना बेटा? ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना देना है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। इसमें किसी को परेशानी है बेटा? नहीं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बहुत सारे लोन पेयर है। टू बी प्रेसाइज, ऑक्सीजन हैज यहाँ पर O माइनस, देयरफॉर इट हैज 3 लोन पेयर। इट हैज 3 लोन पेयर। अपने को सिर्फ इस लोन पेयर से मतलब है। हम लोग को पता है बेटा, लोन पेयर कितना भी हो काम तो एक ही करेगा, रेजोनेंस एक ही लोन पेयर जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग सब देखे थे। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम लोग बनाए थे। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे। ठीक है, हाँ ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए तो क्या हो रहा, समझ में आया? ये चलता चलेगा इस तरीके से। अभी देखो ये, अभी ये वाला है बेटा, अभी ये वाला है, फिर ये हो गया, ये वाला इस तरीके से। हाँ ठीक है, ये वाला इस तरीके से यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। तो क्लियर है बेटा क्या बनने वाला है? ये बनेगा। समझ में आया? ये आपको करना है। तो हम लोग ये देख लिए थे। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस बेटा। देखो इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो बेटा कोई डिफरेंस खास नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन की जगह माइनस आया हुआ है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अभी देखो, अभी समझ में आएगा। ये बेटा अभी ये वाला है, देखो सेम मॉलिक्यूल, O माइनस है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ दूसरा लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर जो रेजोनेंस में अभी जाने वाला है, ये अभी रेजोनेंस में जाएगा। अब देखो ये वाला क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां फोकस कीजिएगा तब दिखेगा आपको, अदरवाइज आपको डिफरेंस दिखेगा नहीं। यहां फोकस कीजिएगा, देख रहे ये वाला मॉलिक्यूल ये है। अब अगर ये वाला हटा देंगे बेटा तो ये बन गया, फिर ये ले आए, फिर ये हटा दिए। तो देखो बेटा ये क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर भी कुछ नहीं कर रहा था, ये हाइड्रोजन भी कुछ नहीं करेगा। तो इसके H के आने से कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते आ रहे थे, अभी भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, बड़ा सिंपल सा है बेटा, 2 लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 लोन पेयर है। अपने को कितने लोन पेयर से काम है? अपने को सिर्फ एक लोन पेयर का काम है, दूसरा लोन पेयर अपने काम का नहीं है। बनाइए, सब कोई अच्छे से बनाना है। क्लियर है? संता है या बनता है बेटा? ये हम लोग को पता है, ये भी संता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो संता, ये भी संता है अपना। संता के बारे में हम लोग जानते हैं, A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर ये पेयर रहेगा। ये पेयर लोन पेयर हो या माइनस से आया हो या न्यूट्रल से आया हो, जैसे भी आया हो बेटा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में रहेगा।
और संता के बारे में हम लोग को मालूम है, संता में इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए होपफुली बेटा सबका बन गया होगा। इसको इरेज करते हैं, देखते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखिए। ये बेटा यही मॉलिक्यूल है ना, ये बेटा OH है, देखिए H लगा हुआ है यहाँ पे। इस ऑक्सीजन का बेटा चार्ज कितना है बेटा, न्यूट्रल है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। याद करो हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालना जानते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोग उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में, न्यूट्रल ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग को चेक करना है यहां पर नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन के यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। यहां पर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, शेयर्ड है। यहां पर बेटा लोन पेयर है, और ये वाला बेटा ऊपर नीचे इसी का है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों में बेटा फॉर्मल चार्ज जब निकालेंगे तो एक ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका है, ये इस कार्बन का है। ठीक है, इन दोनों में ये वाला इसका, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। यहां पर ही बेटा एक ही काउंट होगा, ये दोनों काउंट होंगे बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का है, शेयर नहीं है। ये भी बेटा दोनों काउंट होगा। तो देखो तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, ऑक्सीजन के पास बेटा ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और यहां पर 5 और 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए बेटा ये ऑक्सीजन अभी न्यूट्रल है, ये अभी न्यूट्रल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल है, ये अभी न्यूट्रल है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बेटा उसके खुद वाले इलेक्ट्रॉन पता करने होते हैं बस। लोन पेयर तो उसी का होता है, बॉन्ड पेयर में एक उसका है, एक दूसरे एटम का माना जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अपन लोग एक ही लोन पेयर से मतलब है, चलो दोनों बना लेते, बट एक ही से मतलब है। ये यहां गया क्योंकि ये संता था, और ये यहां आया। तो देखो बनेगा क्या, बनेगा ये CH2 CH डबल बॉन्ड OH। ये बेटा माइनस होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर बेटा प्लस आएगा। अब क्वेश्चन है ये प्लस कैसे आया, तो बेटा प्लस इसलिए आया क्योंकि फॉर्मल चार्ज वहां पर पॉजिटिव आने वाला है। प्लस इसलिए आया क्योंकि वहां फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन है कि कैसे आया। देखो पहले आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिख रहा है क्या हुआ। ये यहां गया और ये यहां आया, तो ये बना, फिर वापस चला गया, फिर वापस आया, फिर वापस चला गया, फिर वापस। देखो बोले थे ना बेटा वापस भी जा सकता है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो नीचे वाला प्रोसेस ये देखो, अभी ग्रीन वाला एरो फॉलो हुआ, अब पर्पल वाला फॉलो हुआ, ग्रीन पर्पल, ये चलता चलेगा बेटा। ठीक है, यही तो नाम है ना रेजोनेंस बेटा। ठीक है, तो बेटा अब देखो यहां पर हम लोग फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, यहां फॉर्मल चार्ज कैसे आया, तो ध्यान से देखते हैं। इस बार देखो थोड़ा अंतर हो गया है, कैसे अंतर आया समझेंगे बेटा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां, और ये वाला यहां, और ये वाला यहां। इसका आधा बंटवारा होगा, इसका भी बेटा आधा बंटवारा होगा। ये इस तरीके से काउंट होगा, ये वाला, ये वाला, यहां से 1 और यहां से 2 है बेटा। काउंट कर लीजिए, देखिए कितने आए, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे बेटा वहां पर, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए ऑक्सीजन को बेटा प्लस करना पड़ता है, इसलिए यहां ऑक्सीजन प्लस आया। और यहां माइनस क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। इसमें किसी को डाउट,
चलिए एक चीज शॉर्टकट निकाल, ध्यान रखेंगे, बार बार इतना फॉर्मल चार्ज निकालेंगे नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जब भी कोई शेयर करेगा तो उसका जो चार्ज होता है वो प्लस की तरफ मूव करता है। जब भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन अपना 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेगा, whenever an atom converts its pair of electron to bond pair, then it will move towards positive charge, then it will move towards positive charge। पॉजिटिव का मतलब बेटा ये है, न्यूट्रल है तो +1 हो जाएगा, माइनस है तो बेटा 0 हो जाएगा, -2 है तो बेटा -1 हो जाएगा, एक पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबका बना बेटा। आप लोग बोल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आती है? शुभायन बेटा एक मिनट जरा ऑडियो ठीक करते, बहुत कम आवाज है यहाँ पे। ठीक है चलिए ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन सब में कोई परेशानी नहीं हो रही ना बेटा किसी को? बड़ा स्लो है या फास्ट है या ठीक स्पीड है बेटा? क्या सही है? एक मिनट इसका स्पीकर अब चेंज करें, बहुत हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका बनाएंगे आप लोग। बेटा पिछले क्वेश्चन में प्लस क्यों आया वो क्लियर होना चाहिए था, ठीक है? चलिए ये भी बेटा उसी के जैसा है, कुछ नया नहीं है। देखो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ऐसा है बेटा। बन गया? देखो क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। हम्म ओके ये हैंग कर गया लगता है। रुकेंगे बेटा, ये हैंग करके सबको का बन गया होगा। चलिए प्लस चार्ज दिए बेटा नाइट्रोजन पे सबको ही, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
रेजोनेंस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना बेटा अभी? हाँ जो हम्म हम्म हम्म, ये बनाए होंगे बेटा आप लोग, CH2CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर आया होगा प्लस चार्ज और यहाँ आया होगा माइनस चार्ज, और इसके बीच में हम लोग डबल साइड एरो बनाएंगे। ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन है, देखो ऐसा है, ठीक है, पिछले जैसा ही है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका बनाइए आप लोग। सब वही चीज है बेटा, इसके पास नाइट्रोजन के पास अब दो लोन पेयर है, क्योंकि माइनस आ गया ना तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन चला गया, पिछले केस में यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब ये हाइड्रोजन नहीं है बेटा, अब ये लोन पेयर है, ये बनेगा। बन गया, चलिए ये बनाना है बेटा। बेटा यहाँ पर अब प्लस नहीं देंगे बेटा, क्यों प्लस नहीं देंगे? क्योंकि बेटा ये जो है पहले से माइनस था, और हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे ये माइनस से बेटा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा, ये अभी लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बन गया, तो बेटा ये जीरो की तरफ हो गया, क्यों? माइनस से जीरो, और ये बेटा बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बना लिया तो जीरो से -1, ठीक है। लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, देन जीरो से पॉजिटिव बनाना, प्लस करना है, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, देन जीरो टू -1 और ये +1, ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो इसका भी स्ट्रक्चर बन गया बेटा, इन सब में कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए माइनस चार्ज है, इसके बारे में सोचिए। अच्छा नहीं नहीं, ये नहीं आएगा बेटा, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, वो बाद में आएगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, चलिए आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। बेटा यहाँ पे जरा फोकस करके देखिए तो, ठीक है, ये लोन पेयर मैंने बना रखा है बेटा, इसके पास एक लोन पेयर होता है ना, नॉर्मली हम लोग कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है, बनाते नहीं है, बट यहाँ बना दिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए तो बेटा ये कौन है बेटा? संतारा, बहुत बढ़िया, बस तो हो गया, बनाते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस फिर से हैंग कर गया ये, ठीक है, आप लोग बनाइए, देखिए ठीक हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करेगा।
आज पता नहीं, बहुत सुबह से कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ ना एक बार भी, इस कारण से में भी। चलिए यहाँ देखते बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्लियर है बेटा, ये वाला पार्ट संता है, तो करना क्या है, इसको यहां लेकर आना है और इसको यहां ले जाना है। ये माइनस होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बाकी लोग बेटा जैसे है वैसे ही रहेंगे, इसमें किसी को डाउट? सबका पहला स्ट्रक्चर यही बना बेटा, यही बना सबका पहला स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, चलिए देख लीजिए आप लोग बेटा, मैंने पहले से बना रखा है, ये बना होगा। यहां पर देखिए आपको माइनस चार्ज दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, दिखता नहीं है पर से इससे बना देते हैं, यहाँ माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा ये चीज माइनस जो है ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव करेगा। क्यों बेटा, आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पार्ट संता है, अब ये वाला पार्ट जो है संता बन गया था, ठीक है, ये अगेन संता है। तीन ही चीजें बेटा रेजोनेंस में, एक संता, दूसरा बनता, तीसरा आपको भी बता देंगे आज, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये थर्ड, हाँ जनता, अच्छा आप लोग को तो पता। चलिए ये बनेगा बेटा, फिर से यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस दिख रहा है सबको ये वाला? अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा कम, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका बेटा फोर्थ स्ट्रक्चर है। फोर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए क्या किए, फोर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा ये चीज यहां मूव करेगा और ये वाला पेयर जो है ये बीच में। बेटा यहां भी वही हो रहा, देखो ये अपना लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनाया तो जीरो हो गया, ये बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बना तो माइनस हो गया। अभी अभी बताए थे, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर तो प्लस कर देना है, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर तो माइनस कर देना है। चलिए तो अगला स्ट्रक्चर ये बना। अब ध्यान से देखो, ये वाला संता हो गया बेटा, ये संता है, एक ही चीज है बेटा, घूम फिर कर वही रहेगा। जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो ना बेटा, तीन ही रहेंगे रेजोनेटिंग फॉर्म में, उनके अलावा और कोई रेजोनेटिंग फॉर्म आपको दिखेगा नहीं, बस पहचानना जरूरी है बेटा। यहां पर क्या करना आपको, इसको इधर भेज देना है, इधर भेज देना, हो गया। तो ये बन गया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। याद रखिएगा इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा। दिस हैज गॉट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। होपफुली सबसे बन गया, इसमें कोई खास परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इसका एनिमेटेड आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए बेटा ये CH2 माइनस है, ठीक है, यहाँ एक पेयर है और बाकी ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखेंगे। होना क्या है बेटा, यहां पर ये चीज ठोक यहां जाएगा, ये यहां जाना चाहिए और ये यहां आना चाहिए, देखिए वही होगा। दिखा, वही होने वाला है, वही हुआ बेटा। बीच में जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया था ना पी ऑर्बिटल, वो बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा समय के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली वो बिल्कुल 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 ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या हो जाएगा। आगे बेटा अब ये देखिए, यहां पर ये वाला पार्ट बेटा संता बना हुआ है, ये वाला पार्ट संता बना हुआ है,
तो अब वही चीज करना है आपको, इसको प्ले किए। अब देखिए अब क्या होगा, समझ में आ रहा सबको? अब उधर से वो पुश कर देगा। समझ में आ रहा है बेटा? हो गया सबका ये वाला? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर था ना ये पूरा? चलिए अब आप लोग इसका बनाएंगे, इसको फेनॉक्साइड बोलते हैं, इसको फेनॉक्साइड बोलते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मैंने तीनों लोन पेयर दिखा रखे। आप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, बट माइनस चार्ज लिखना बेटा मैंडेटरी है। चार्ज के लिखे बिना आप नहीं कर सकते, चार्ज लिखना मैंडेटरी है। जल्दी से बनाएंगे बेटा। बन गया? देखिए पहला स्ट्रक्चर, इधर से ही आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाला एरो यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। बेटा गलत नहीं है बेटा, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला एरो, ये अंदर से अच्छा नहीं लगता। बाहर से बनाया कीजिए, ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। अंदर से बनाएंगे तो कुछ गलत नहीं है, बट अच्छा नहीं। ठीक है चलिए, तो स्ट्रक्चर बेटा ये बनेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ माइनस से बेटा जीरो होगा, देखो यहाँ पे बेटा माइनस से जीरो होना है, और यहाँ बेटा जीरो से देखो माइनस हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, तो ये बनेगा। नेक्स्ट यहां पर बेटा ये चीज होगा, ठीक है, तो ये बना। लास्ट में बेटा सोचिए क्या करिएगा बेटा, सबको संता हर बार दिखना चाहिए। संता हर बार आ रहा है बेटा, संता ही अभी चल रहा है। बनता के बोले ही थे कि आपको बहुत कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, मोस्टली आपको संता के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कराएंगे। चलिए हो गया ये, यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से मूव करेगा, तो देखो क्या बना, ये बना। समझ में आ रहा है बेटा सबको? अरे एक बार जोर से सबको यहाँ बोल दीजिए बेटा, आप लोग ना एकदम बोर कर देते हैं। यस सर। मुझे ही समझ में नहीं आता कि आप लोग को समझ में कब आ रहा कब नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़े। दिस इज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये 5 लिखवा रहे हैं मतलब बाद में पूछेंगे, ठीक है, इसलिए लिखवाए जा रहे हैं। चलिए इसका और इसका कंपैरिजन देखिए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देखिए।
यहां पर बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया तो देखो ये बना। यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तरीके से मूव किया है और ये बना। आप लोग दोनों बना चुके हैं। फिर यहां पर ये मूव करेगा और ये मूव करेगा, ये थोड़ा और इधर आना, ठीक है, ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो देखो ये बनाएगा और ये बनाएगा। फिर यहां पर ये इस तरीके से मूव किया और ये यहां मूव किया, तो ये बना माइनस और ये, फिर ये इस तरीके से और ये इधर आएगा, देखो ये बना। इतने अलग अलग तरीके से दिखा दे रहे सच दैट बेटा कि दिमाग में आपके बैठ जाए रेजोनेंस होता क्या है। क्योंकि रेजोनेंस अगर आप अच्छे से जानेंगे बेटा तो मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत आसान होगा। चलिए आगे बढ़े अब। तो ये हम लोगों ने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका और इसका कंपेयर कर लिया। चलिए अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे। ये भी संता है बेटा, देखो ये संता ही है। हम लोग को मालूम है संता में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होना। संता में यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा, गलत बन गया बीच में। देखो एग्जैक्टली अब सेंटर, अब स्केल से तो नाप के सेंटर में नहीं आएगा ना, बट हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कहाँ आप बना रहे। देखिए बन गया आप लोग का पहला वाला स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ये बनना है। होपफुली सबको बेटा कॉपी कर रहे होंगे, एक एक करके बनाते जाइए, बोर नहीं होना है बेटा कि हाँ बहुत हो गया। अच्छा यहाँ पे आगे देख लीजिए बेटा, यहाँ पर अब ये देखो संता की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये संता की तरह दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, ये हो गया, तो ये बना। फिर ये बनेगा, फिर ये बना। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये बेटा बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनाएगा, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनेगा, तो बेटा ये प्लस से 0 होगा। याद कीजिए, फिर से लिखा रहे, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, 0 से +1, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, 0 से -1। तो यहां पर बेटा बॉन्ड पेयर से लोन पेयर तो प्लस से 0, 0 से -1 मतलब यहां पहले से प्लस था तो प्लस से 0, ये बनेगा। चलो सबका बना। फिर से यहां लिखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, कोई बताएगा बेटा? करा चुके हैं नोमेनक्लेचर में, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, एनिलीन नाम है बेटा, आईयूपीएसी नेम एनिलीन है, या फिर आप बेंजीन अमीन बोल सकते हैं, ठीक है, पर नॉर्मली एनिलीन चलता है, ठीक है। चलिए बेंजीन अमीन बोल सकते हैं मगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका देख लीजिए बेटा, लोन पेयर था, पिछले जैसा ही है बेटा। पिछले में याद कीजिए ये वाला जो एटम था ना बेटा, ये वाला एटम खाली ब्लैक था, याद कीजिए पिछला एनिमेशन में ये वाला एटम ब्लैक था और कुछ नहीं था इस एटम पे।
इनफैक्ट इसको बनाने के लिए पता मैंने क्या किया है, मैंने इसको बनाने के लिए पिछला वाला जो एनिमेशन था उसमें जाके मैंने इसको कलर चेंज किया है और नाइट्रोजन लिख दिया है, बस इतना ही किया है, समझे? तो वही चीज है, देखिए। देखिए अभी ये माइनस है, ये माइनस है कार्बन, अब ये वाला कार्बन माइनस बनने वाला है, इधर बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन प्लस है बेटा, पहले ही बता चुके बेटा, यहाँ एनिमेशन में आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा कभी भी, एनिमेशन में कभी भी चार्ज नहीं ड्रॉ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, उससे कैलकुलेट हो जाता है कि प्लस है। अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये नाइट्रोजन बेटा प्लस है। कैसे प्लस है समझिए, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने से अगर प्लस आ गया तो मतलब सही है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करने से कैसे प्लस आएगा, ये बेटा आपका एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे इससे बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और ये बेटा यहाँ पर एक रहेगा और हाइड्रोजन के पास एक रहेगा। तो आप सोचो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 नाइट्रोजन का, नंबर 2 नाइट्रोजन का, ये नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 3 नाइट्रोजन का, और यहाँ से एक नंबर 4 नाइट्रोजन का होगा। तो नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली प्लस आ गया। अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं तो मुझे प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं तो आपको प्लस माइनस देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, देख लो एक बार फिर से। यहाँ पर बेटा ये रहा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, ये इस तरीके से, यहाँ पर एक है और इसके पास एक है, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे नाइट्रोजन के, तो 1 2, यहाँ से एक उठेगा 3, ये 4 और ये 5, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बनाएंगे फेनॉल का, इसका नाम होता है फेनॉल। हो गया बेटा। अब इसके बाद आज के बाद बेटा रेजोनेंस प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट नहीं बचेगा, ठीक है। आज इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि अब से हम लोग अगले बार से बेटा थ्योरी खत्म कर लेंगे इसका, और थ्योरी मतलब लिखना खत्म कर लेंगे, ठीक है, समझना तो हो ही गया है। थ्योरी लिखना खत्म कर लेंगे और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को समझना है। पढ़ाई बेटा अच्छे से कीजिए, नेक्स्ट ईयर और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आप लोग अपीयर करेंगे ना 12th में और बाकी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में बेटा, तो ढंग से पढ़िएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो छुट्टियों में अच्छे छुट्टियां मना रहे घर पे बैठ के, तो थोड़ा सा ही पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रैंक आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ना है बेटा, मतलब मेहनत कीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा मेडिकल में और इंजीनियरिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्रीवियस जैसा ये बेटा कुछ खास अंतर नहीं है। प्रीवियस में यहाँ पर नाइट्रोजन हुआ करता था, यहाँ पर इस बार ऑक्सीजन है, ये रहा। बेटा बनाते रहिएगा, नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी बेटा आपको याद रहेगा। ये रहेगा।
हो गया। अगेन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगेन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए बार बार बेंजीन रिंग पे बेटा आते ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। बेटा आज ना काम कर, अभिरूप बेटा नोट्स बना रहे तो आप? अच्छा ठीक है, आज आप ना बेटा अपना नोट्स जो बनाए हो उसका फोटोग्राफ ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप इसी तरीके से रैंडमली बेटा किसी को ही बोलेंगे, ठीक है? आज क्लास के पहले बोल दिए, नेक्स्ट टाइम से बेटा क्लास के एंड में बोलेंगे। और जैसे ही क्लास खत्म होता है बेटा वैसे ही अपलोड कर शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? और किसी को भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा कंपेयरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल एंड एनिलीन, जो अभी अभी हुआ था बेटा, एनिलीन भी किए थे और फेनॉल भी किए थे, याद कीजिए। तो फेनॉल में बेटा ये हो रहा था, ये यहाँ ये यहाँ। एनिलीन में भी बेटा यही चीज तो होना है, क्या नया हो जाएगा? कुछ नया नहीं है। फिर ये बना, ये बना, फिर यहाँ ये बनेगा और ये बनेगा, ये बनना है और ये बनना है, तो ये हो गया। देखो दोनों में बेटा हु बहु चल रहा है, बस यहाँ NH2 प्लस चलता है, यहाँ OH प्लस चलता है। अब यहाँ H2 क्यों है बेटा? क्यों यहाँ पे H क्यों है? एक बेटा एक तो लोन पेयर है ना ये, तो उससे क्या फर्क पड़ा हम लोग को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास बराबर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ये क्या रुके बेटा? ठीक है, हो गया। चलिए यही है ना बेटा, सिंपल है, देखो एकदम कॉमन है बेटा। यहाँ OH होके 2 लोन पेयर या NH2 होकर 1 लोन पेयर है, दोनों का ऑक्टेट तो वही है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा सबको? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, ये लिख लीजिए, यहाँ तो कंपेयर कर रहे थे ना, ये बना रहे हैं क्या? बनाइए। देखो एग्जैक्टली एक जैसा है बेटा, सिर्फ ऊपर वाला ग्रुप अलग हो रहा है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन, हमें बेटा हम लोग को मतलब है लोन पेयर से, बस एक लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर से मतलब है मिनिमम, बाकी कितने उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां यहां यहां, इन छह के बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉमन आएंगे। सिर्फ यहां अंतर ये रहेगा बेटा कि ये माइनस बाद में 0 हो जाएगा, ये माइनस बाद में 0 हो जाएगा, ये माइनस बाद में अगले स्टेप में 0 हो जाएगा। यहां पर बेटा प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि ये लोग अभी न्यूट्रल है। आप बोलेंगे क्लोरीन कैसे किया? अरे क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, दिखता नहीं है बट है, ठीक है? सबके पास लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर माइनस के कारण है, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? इसको लिख लीजिए। बैकग्राउंड में बेटा नॉइज आ रहा है क्या थोड़ा? अच्छा बीच बीच में आता है ना? अच्छा इसे क्यों लगा? हो गया? लिख लिए सब कुछ? लिखना हुआ बेटा?
लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आराम से लिख लीजिए। देखिए याद रखेंगे, देखिए हाँ यहाँ देखेंगे, इसका नाम बेटा एनिलीन है, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख रखे होंगे, इसका नाम फेनॉल होता है। बार बार करा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। क्लोरोबेंजीन है इसका नाम, इसका नाम फेनॉक्साइड है, फेनॉक्साइड। आइड लग गया बेटा, देखो फेनॉल, फेनॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा बताएगा कोई? नहीं बेटा, एनिलीन तो ये है, यहां माइनस आ गया ना, तो एनिलाइड हो गया, ठीक है। इसको बेटा हम लोग, नेगेटिव है ये, रेडिकल यहाँ पे है, इसको देखो, एक तो हम लोग बोल सकते हैं टॉल्यूइन से आया है, ठीक है, टॉल्यूइन से आ रहा है, तो एक नाम इसका टॉल्यूइन से दे सकते थे। दूसरा नाम बेटा इसको फिनाइल, क्या बोल सकते हैं बताइए, तो इसका नाम क्या होता है, किसी को बताएगा? ये वही चीज है बेटा, मिथाइल अनायन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अनायन, होगा ना बेटा, मिथाइल अनायन। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथाइल अनायन, ठीक है। फिनाइल, मिथाइल पे बेटा फिनाइल है, देखो कार्बन के 3 हाइड्रोजन होते थे बेटा, इस बार बेटा एक बेंजीन लग गया, एक बेंजीन लगने से फिनाइल बोल सकते, ठीक है। तो इन सब का बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आता है, बिकॉज दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर है बेटा, या सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पाई, सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये 3 अंदर सबके कॉमन हो गया, और सब के पास एक एक लोन पेयर है जो अपने काम का है, यहां पर भी लोन पेयर होगा। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इस कारण से होते गया। तो इन सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको हमेशा एक जैसा दिखेगा। सबके पास बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं, खुद से बनाइए आप। और मुझे बताएंगे कितना बन रहा है। तो बताएगा कितने बनने चाहिए? 4। सबके 4 बने, सबको अपना अपना टाइप कीजिए तो आंसर बेटा। देखो बेटा इधर भी घुमा सकते, इधर भी घुमा सकते, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब है, मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता था, इधर से भी स्टार्ट कर सकता था, बट बेटा आप एक साइड, दोनों में से कोई भी साइड चुन सकते थे बेटा, मैं ये वाला चुनूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए मैं ये वाला स्टार्ट करूंगा, आप दोनों में से कोई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इधर से एंटी क्लॉकवाइज अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो ये मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, मैंने बना रखा है, नहीं भी बना रखा है, चलिए थोड़ा मेहनत कर ही लेते। ये बना, इधर आपका डबल बॉन्ड आएगा,
यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। फिर अगले स्ट्रक्चर में ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा है, एक्चुअल में तो ऐसा है ना बेटा। अरे ऐसा है वैसा है मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। अब ये ड्राइंग कंपटीशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, ना ही एंगल हम लोग से पूछ रहा है अभी। जब एंगल पूछेगा तब सही से बनाएंगे। यहाँ माइनस आएगा तो देखो बेटा, आपको लगेगा कि 3 स्ट्रक्चर है, नहीं बेटा अभी देखो एक और बनेगा। ठीक है, ये इस तरफ से इस तरफ और ये इस तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से। चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है। ए बी सी बेटा, ए पे बेटा माइनस यहाँ है, बी पर यहाँ है और सी पे बेटा माइनस यहाँ है। डी में देखो बेटा, ये डी इसलिए माना जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ आ गया है। नोटिस कीजिए, माइनस यहाँ है। अगर वापस से यहीं आ जाता तो हम लोग फिर से सी बोल देते, हम लोग फिर से सी बोल देते। देखिए पहले माइनस यहाँ, ये वाला पॉइंट कवर हो गया माइनस का, इसको हम लोग बोले ए, इसको हम लोग बोले ए, दिस वाज कॉल्ड ए। जब यहाँ पर माइनस आया बेटा तो इसको हम लोगों ने बोला स्ट्रक्चर बी। फिर जब यहाँ माइनस आया तो मैंने कहा सी। अब जब यहाँ माइनस आएगा तो इसको कहेंगे डी, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। फिर बेटा ये रोटेट करेगा इस तरीके से और ये इस तरीके से, और माइनस अब यहाँ आएगा। देखो यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो इसको बेटा जब यहाँ माइनस आया तो इसको कह दिए स्ट्रक्चर ई। इसमें किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, ऐसा क्यों कर रहे, 5 स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है। नॉर्मली लोगों को लगता है नहीं 3 ही तो बना है, 5 कहाँ बना है। समझ में आ रहा है बेटा। आपको इस तरीके से देखना है कि जो माइनस है 5 कार्बन पे घूम कर गया है। जरूरी नहीं होता है कि हर बार माइनस जो है हर इलेक्ट्रॉन में चक्कर काटे। ठीक है, कुछ लोग 4 बनाए थे, कुछ लोग 3 बनाए थे। 5 दिख रहा है बेटा सबको अब, 5 दिखा तो। यस सर। चलिए यहाँ 5 रेजोनेटिंग है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार अब फिनॉल में भी 5 था, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब हर जगह 5 है, नहीं ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। चलिए तो यहाँ पे बेटा माइनस चार्ज हर जगह घूम रहा है। ठीक है, हर कार्बन में माइनस चार्ज गया है एक बार। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। याद करो बेटा, ये वाला सिस्टम हम लोग बहुत देर बाद आया, बहुत देर से इससे मुलाकात नहीं हुई थी, इससे मुलाकात कीजिए। ये कौन है बेटा, बनता। बहुत बढ़िया, ये बनता वाला है बेटा। बनाइए, बनता सिंपल हुआ करता था। जरा बनता वापस देख लीजिए अगर डाउट है तो, कॉपी में किया हुआ है आप लोगों के। ये बनता है।
बना तो बेटा आंसर दीजिएगा टाइप करके। चलिए बन गया। बना है बेटा? बना? नहीं सर। नहीं बना अभी तक? बन तो जाना चाहिए था बेटा अब तो। चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा ये बनता वाला है ना बेटा, तो बनता में याद कीजिए क्या किए थे। बनता में तो ये वाला सिर्फ यहाँ मूव करेगा ना बेटा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग करते क्या है, इसका एनिमेशन देख लेते हैं। इसका एनिमेशन देख लेते हैं, उसके बाद शायद आप लोग को समझ में आ जाए। देख लीजिए पहले एनिमेशन, तब शायद समझ में आ जाए। देखिए क्या हुआ है। ये वाला बेटा खाली ऑर्बिटल है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहां से बेटा ये काम करना आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ले आना है। तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा ना बेटा, देखिए देख लीजिए एनिमेशन, तब शायद समझ में आए। अब इधर वाला पार्ट जो है ये बनता हो गया है, दिस इज नाउ बनता। ये उधर ओवरलैप किया। अब इधर ये है, ये दिस विल बी बनता। ना अब ये बनता बना बैठा, देखिए समझ में आया? हम्म। चलिए अब ट्राई कीजिए पुराना वाला। पहला वाला बेटा ये आएगा, तो ये बनना है डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस आया। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है कि अंदर से ड्रॉ कर दिया जाए, अंदर से अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से आएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से आएगा। देखिए सबका बनना चाहिए बेटा ये। बन गया? बना था लोगों का? बहुत बढ़िया बेटा, चलिए ध्यान देंगे। अगला देखते, ये हो गया सबका। चलिए आगे बढ़। फिर देख ही लिया एनिमेशन हम लोग। आप देखिए ये एक टोटली नया चीज है, इसको हम लोग जनता करते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा अलग है इससे। संता था, बनता था, जनता है। देखिए संता बेटा ये था, सी के ऊपर माइनस या लोन पे। बनता बेटा ये था, सी के पास प्लस नहीं बेटा, प्लस बोले थे नहीं, क्या बोले थे बोले तो, अरे बोलिए। बहुत बढ़िया बेटा, सी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बस। प्लस है नहीं है अपने को उससे मतलब नहीं है, मोस्टली प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, दूसरा बेटा अब आया जनता। जनता बेटा ये है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ये है जनता। बस यही चीज है। और ये माइनस नहीं है बेटा, ये लोन पेयर, याद रखिएगा हम लोग लोन पेयर है, ये माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ भूल गए बेटा। माइनस से मतलब नहीं है अपने को, यहाँ पे लोन पेयर से मतलब है। नॉर्मली बेटा जो माइनस होता है उसके पास लोन पेयर होगा, जैसे प्लस के पास बेटा वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, माइनस के पास लोन पेयर होता है। बट हम लोग को माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर से मतलब है और यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल से मतलब है। और यहाँ तो सिंपल है, डबल सिंगल डबल, इसको जनता बोलेंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग होगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दिस वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज बनता एंड दिस इज जनता। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से समझेंगे बेटा, पहले आगे एक्सप्लेन कर देते। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहां पर क्या करना है, यहां पे बेटा इसको इधर मूव कराइए और इसको इधर मूव कराइए, तो अगले स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH। अच्छा इस तरीके से बनाते तो ज्यादा समझ में, मतलब ज्यादा रिलेट कर पाइएगा। चलिए इसी से बनाते हैं, CH2 CH CH और CH2, ऊपर वाला ही बना। यहां पर देखो क्या आएगा, यहां माइनस आएगा, ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना। यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, यहां पे प्लस नहीं आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि जो लॉस हो रहा है ये कंपेंसेट कर दिया, इसने कंपेंसेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। और यहाँ बेटा इसका लॉस हुआ है, ये चला गया इसका, तो ये प्लस बनेगा। देखिए किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे। सर माइनस और प्लस ये इलेक्ट्रॉन बेटा किसका था, इसका था, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका नहीं है ना, ये इसने तो एक्वायर किया है, कैप्चर किया ना बेटा। बेटा दूसरे का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करोगे तो माइनस बन जाओगे, और अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ये लूज कर दिया तो ये प्लस बन गया। दिस लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन्स विच दिस ओन्स, तो दिस बिकम्स प्लस। इसका क्या हुआ, ये इसको लूज करता है, इसको लूज किया, बट इधर से आया ना बेटा, इधर से घूम कर आया, तो ये हो गया, देखो इधर से आ गया इसके पास, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसको अब हटा देते हैं, देखते हैं आगे। ये बेटा ये मॉलिक्यूल का अभी ऑर्बिटल पिक्चर है, इसका आप लोग बना लेंगे प्लीज, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर आप लोग बनाएंगे, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं, ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो प्लीज इसका ऑर्बिटल पिक्चर आप लोग बना लीजिए। आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग ऐसे बनाएंगे, CH2 CH CH CH2, ठीक है, आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। हम्म हम्म, ये दिख रहा हो ऑर्बिटल पिक्चर में, दिख रहा सबको? कीबोर्ड यहाँ पे
दिख रहा चलिए अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हुए हैं। हम लोग जानते हैं ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। येलो कलर दिख रहा है ना बेटा बोर्ड पर? चलिए ठीक है, ये बना। इसका देखो ऑर्बिटल डायग्राम ये है। है। इसको बनाए हाँ ये भी बनाएंगे बेटा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन ये खाली। जितना बनाएंगे बेटा आप ही को मजा आएगा, बाद में रिवाइज करने समय ना सब कुछ याद रहेगा। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस। हम लोग तो क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं ना, मैं तो भूल गया था, मैं तो ये डबल बॉन्ड में गलत बना रहा। यहाँ प्लस बना लीजिए और यहाँ माइनस लिख लीजिए, जरूरी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट बनाने से गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया है, माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको जब रिवाइज कीजिएगा। चलिए ये बन गया बेटा। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया नहीं है। क्या नहीं बनाया समझने की बात को बेटा। अभी ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, ऐसा भी तो बन सकता है। देखो ये भी बन सकता है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या हुआ बेटा, ये इस तरीके से मूव किया, इसमें ये इस तरीके से मूव किया है। कर सकता है ना बेटा, ऐसे भी क्यों नहीं कर सकता है? जब आप इधर मूव कराए तो उधर भी करा सकते हैं। तो इसके 3 बनेंगे, ये वाला भी आप लोग बनाएंगे, इसके 3 बनने वाले हैं। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आगे बढ़े। देख लीजिए इसका पहले क्या हुआ बेटा, ये हुआ, ये मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले ये होता है, दिख रहा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। देखिए स्टेप में दिखा रहे बट स्टेप में होता नहीं है, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, फिर ये होता है। ठीक है, स्टेप में दिखाए बेटा बट होता नहीं है ऐसा। फिर से देख लीजिए, ये खुला फिर उधर खुला, फिर ये लोग हो गए उधर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोगों ने स्टेप वाइज बनाया है, दिखाया है, पर स्टेप वाइज नहीं होगा, ये सीधा इधर आएगा, ये सीधा इधर जाएगा, स्टेप वाइज नहीं होगा। ठीक है, ये इधर खुला, ये उधर से खुला, ये इधर से बंद। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसका बनाएंगे। बनाइए इसको आगे बेटा। ये वही चीज है जो अभी तक हम लोग किए ना, इसके पहले जस्ट ये वही चीज है। देखो अरे अंतर क्या, डबल बॉन्ड CH2 हो या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अभी तो किए थे डबल बॉन्ड CH2। ये जनता है बेटा, पहचानिए इसको, ये जनता है। डबल सिंगल डबल आ जाए तो जनता हो जाता है। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अभी तक हम लोग ने पिछले स्ट्रक्चर में बेटा ये वाला काम कर दिया था, इसको इधर भेज दिया था और इसको इधर भेज दिया था। ठीक है, हम लोगों ने ये काम किया था। यहां पर ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझो।
आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, गलत बिल्कुल पूरा गलत नहीं होगा, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बेटा अगर आपसे पूछेगा तो ये वाला आप नहीं बनाओगे, ठीक है। तो क्यों नहीं बनाओगे, समझो बात को। अगर हम लोग बना लेते हैं लेट से, तो क्या हो गया, बना लिए तो ये हो जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, ओ क्या हो जाएगा बेटा जरा बताएंगे, ओ पे चार्ज, ओ पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन बेटा प्लस स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन प्लस इज अनस्टेबल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस इज अनस्टेबल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अनस्टेबल, ठीक है, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो ये बेटा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम लोग का ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा बेटा, ज्यादा स्टेबल ये वाला है कि आप ऑक्सीजन को माइनस दीजिए और इसको इधर पेस्ट कर दीजिए, मतलब ये वाला। तो यहां देखो क्या बना, यहां बेटा ये बना CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और O माइनस C प्लस, देखो ये बनेगा, ये अच्छा स्ट्रक्चर है। दूसरा आप लोग बेटा इसको पहचानिएगा बेटा कैसे, ये तो सिंगल डबल सिंगल, देखो इस मॉलिक्यूल को बेटा इस तरीके से भी दिखाया जाता है, देख लो दोनों एक ही चीज है बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल यही है। बुक में बेटा ये मोस्टली आपको मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल डबल। बेटा यहाँ ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो क्या हो हम लोग को मतलब नहीं है, अभी तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एटम्स का टाइप बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। हम लोग को इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट या पाई बॉन्ड सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये देखते हैं, देखिए ये बना, सबको समझ में आ रहा है बेटा, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई, कि इससे प्रॉब्लम है आप लोगों को, चलिए ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब पता ही हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा, हु बहू है बेटा, याद करो यहाँ पे कार्बन था, देखो अब वही पुराना वाला मॉलिक्यूल दिखेगा आपको, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हुआ। तो हम लोग को मालूम है कार्बन था तो कैसे हो रहा था बेटा, ऐसे हो रहा था, याद कीजिए, यही तो था, यही है ना, देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, यही तो हुआ, देखो देखो यही चीज चल रहा है। ये होता रहेगा, ठीक है, ये ऐसा चलता चलेगा, देखिए फिर देखिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग ड्रॉ कीजिए, देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, कौन है ये, अरे जनता है, ठीक, ये जनता हुआ, ठीक है। अगर ये जनता है बेटा तो हम लोग जनता के बारे में अभी अभी क्लियर किए थे, जनता में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, थोड़ा देखो ऑर्डर गलत बना दिए, ठीक है, एक्चुअल में इस तरीके से फर्क नहीं पड़ता है, बट ये ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। तो बेटा स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये बना, चार्ज देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आया यहाँ पर,
ये क्या है जरा देखकर बताएंगे। बनता। बहुत बढ़िया, अब ये बनता बन गया। तो बनता बन गया तो बनता का तो क्लियर ही है, हम लोगों को ऐसे कर देना है। तीन ही चीज है बेटा, तीनों अब बता दी आप लोगों को। इसके बाद अगर रेजोनेंस में प्रॉब्लम है बेटा तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। अब मेरी कोई गलती नहीं रह गई बेटा इतना बताने के बाद। और बेटा मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि जितना मैंने आप लोग को बेटा एनिमेशन दे के बना के दिखाया उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो बेटा भगवान मालिक आपके। चलिए ये बन जाना चाहिए, इसके तीन बनेंगे बेटा। हुआ, आगे बढ़े। बढ़े आगे। चलिए ये बनाइए, देखो पुराना जैसा ही है। ये है आपका कौन, कौन है बेटा ये? जनता। जनता, बहुत बढ़िया। तो जनता में बेटा टुवर्ड्स ऑक्सीजन मूव कराएंगे, ठीक है। देखो उल्टा क्यों नहीं कराएंगे बेटा, आप लोग सोच रहे हैं कि उल्टा क्यों नहीं कराए, बेटा उल्टा क्यों नहीं कराएंगे कोई बताएगा बेटा? देखो इस तरीके से अगर करवाएंगे ना बेटा तो प्रॉब्लम ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है बेटा। तो बेटा यहां से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आप ले जा रहे हो, ऑक्सीजन हल्ला करना स्टार्ट कर देगा, धरना दे देगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से नहीं ले जा सकते हो। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको देना है और ये इधर आएगा। समझ में आया? आगे चल के देखेंगे कि ऑक्सीजन माइनस बेटर है कंपेयर टू ऑक्सीजन प्लस। ऑक्सीजन माइनस इज बेटर कंपेयर टू ऑक्सीजन प्लस या मोर स्टेबल। तो इसके बाद बेटा ये बनेगा। अच्छा हाँ ये बेटा वो ये वही चीज है, बनता सॉरी जनता है ये, देखो जो हम लोग बना रखे थे जनता ये, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर देखो कैसा आएगा, पहला स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ माइनस। फिर ध्यान दो बेटा ये क्या है, ये तो जनता था। ये क्या है बेटा? बनता। बस अब आगे तो बाकी आप लोग को मालूम है बनता में करना क्या होता है। बनता में बेटा ये वाला पहली बार अंदर से बना रहे, ठीक है, ये प्लस हो गया। फिर बाहर से बनाएंगे, ठीक है। जो सही मतलब जैसे बनाते आ रहे वैसे ही बनाना चाहिए, ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार प्रैक्टिस आपको हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहेगा। ये तो आप देखो तो बनता दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको बनता दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर तो इसको सिंपली इस तरीके से कर दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा देखेंगे तो बनता दिखा आपको, आया ना? दिखा तो, ध्यान से देखें। यस सर। यहां से देखो तो ये क्या दिखा आपको, यस सर। ये क्या दिखा जरा देखिए तो। जम्मू सर। ग्रीन वाला क्या है बेटा?
संता। बहुत बढ़िया, ग्रीन वाला संता है और ये बनता है। संता। समझ में आया? तो ये ओवरलैप हो रहा है संता और बनता का, एक तरीके से आप समझ सकते हो। देखो अभी आपको संता बनता की रिक्वायरमेंट है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ जाओगे अच्छे से, एकदम ध्यान रहेगा, तो संता बनता का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको अब इरेज कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इसका मूवमेंट करा के इधर ले आए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज, प्लस प्लस, और यहाँ पे बेटा लोन पे है, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पे लोन पे है। ये लोग तुरंत बेटा बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ये लोन पे तुरंत आ जाएगा। तो आपको बेटा ये बनेगा, जरा देखिए, अगर डाउट है तो पूछिए, मैंने क्या किया वहां पे, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ठीक है। वहां पे बेटा इस तरीके से चलेगा। और ज्यादा डिफिकल्ट जनता वाला होता है, ठीक है, बाकी उतना डिफिकल्ट संता और बनता तो इजी है, सबसे इजी बनता लगता है, फिर संता, फिर जनता। आगे बढ़े। 4 मिनट्स। हम्म। इसका एनिमेशन नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसका एनिमेशन भी दिखा देंगे, ठीक है। इसका एनिमेशन नहीं होगा, इसका एनिमेशन नहीं। सबको समझ में आया बेटा आज? चलिए, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना बेटा रेजोनेंस में? सर वहाँ प्लस, एक मिनट, कहां पर बेटा बताएंगे? प्लस प्लस यहां पर फिफ्थ में प्लस नहीं आएगा ना बेटा, ये देखो, ये यहां से यहां आया और ये माइनस से यहां आया, ठीक है। तो बेटा ये वाला ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां आ गया ना बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, समझे बात? ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहां और यहां पहुंच गए, तो इसका प्लस खत्म नहीं हो जाएगा? है ना? ठीक है। और सर हाँ हाँ, आ रहे, ये वाला बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, तो यहाँ पे प्लस आया। बट जैसे ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्लस क्रिएट हुआ, तुरंत ये लोन पेयर मिल गया इसको, ये लोन पेयर मिल गया, तो ये प्लस बेटा बना ही नहीं, ये मिल गया ना, तो ये प्लस बना नहीं, तुरंत डबल बॉन्ड बन गया। हाँ बेटा आप पूछिए। ये से समझ में ठीक है, और ऐसा भी है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, उसके उसके बदले यहाँ पे इसको ये इलेक्ट्रॉन मिला, तो उसके बदले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि ऑक्सीजन की तरफ से है या इस तरफ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काउंटिंग से मतलब है। चलिए बेटा, ठीक है, तो रेजोनेंस का बेटा सेकंड पार्ट आज हो गया है। अब हम लोग को बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिखना चालू करेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग समझे बेटा, वही चीज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये सब देखो ध्यान से जरा, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? ओवरऑल फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? इसका कितना है? 0 है ना बेटा, न्यूट्रल है मॉलिक्यूल। ओवरऑल सम टोटल चार्ज कितना है इसका? 0 है, दिस इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2 का बेटा कितना चार्ज है टोटल? न्यूट्रल, 0, तो वो 0 है।
तो बेटा यहाँ पर देखो सेकंड वाले का चार्ज देखो, ये प्लस और ये माइनस, कितना आया बेटा 0। थर्ड वाले का देखिए ओवरऑल चार्ज 0, फोर्थ वाले का देखिए 0, फिफ्थ वाले का देखिए 0। मतलब पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो चार्ज होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, ये चौथे का होगा, वही पांचवे का। मतलब ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव इक्वल चार्ज, नेट चार्ज। बेटा आपस में माइनस प्लस हो गया, नेट चार्ज लिखना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, ठीक है, यही सब लिखवाना है। नेट चार्ज इज सेम, हमेशा सेम आना है ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो डिफर कर जाएगा ना तो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बेटा ऑब्वियसली होना भी चाहिए, देखो क्यों ऐसा होता है। बेटा ये अभी 0 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। बेटा समझे बात को, अगर मैं इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के दे देता हूं, बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भेज दूंगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तब ना होगा। पर बेटा बाहर से तो अलाउड नहीं है ना, आप तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, तो बाहर इलेक्ट्रॉन दे भी, किसी को दे भी नहीं सकते हो, किसी से ले भी नहीं सकते हो, इसलिए हर बार आपका सेम आएगा। जैसे इसमें देखिए आ गया, यहां भी देखिए, यहां देखिए पहले वाले का कितना है बेटा +1, दूसरे वाले का देखिए +1 है ना नेट चार्ज, तीसरे वाले का +1, चौथे वाले का +1, पांचवें वाले का, फिफ्थ का +1। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल हैव इक्वल चार्ज। समझ में आया क्या बोल रहे थे? ठीक है, और भी आप लोग बेटा पैटर्न ढूंढ के निकालिएगा कि क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खास बात। क्लियर है सबको? सबको क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास तो आपका मंडे, नेक्स्ट क्लास मंडे को है, ठीक है, ठीक है बेटा। बोल रहे थे बेटा और भी कुछ आपका बेटा कोई फीडबैक वगैरह है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लास फास्ट जा रही, स्लो जा रही, वैसा कुछ बोलना है तो बोल सकते बेटा आज। डमीज खरीदना पड़ेगा या क्या होगा? डमीज बेटा गौतम दा को बोलिए, वो बता देंगे आपको कौन से जेरोक्स सेंटर से आपको बेटा खरीदना है, ठीक है, नया वाला तो नहीं खरीदना, जेरोक्स आपको खरीदना पड़ेगा बेटा। गौतम दा से बात किए थे डमीज के लिए? नहीं सर, आप डायरेक्ट आपसे पूछे। नहीं नहीं ठीक है, उनसे बात कीजिएगा, मैंने उनको बोल रखा, उनका नंबर पता तो आपको? हाँ सर है, लास्ट में 55 है, देख लीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए बेटा जब भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है। और बेटा किसी को कुछ पूछना है इन जनरल?